शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और रुफ़का की शहादत का गम। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा जुलूस बरामद। लाहौर में जुलजना का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस इमाम बारगाह करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होगा। पिशावर में यौम आशूर पर 10 से ज़ायद मातमी जुलूस बरामद होंगे। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नेचारी अलमदार रोड से बरामद होगा। जुलूस के मुकर्ररा यौम आशूर कुर्बानी का पैगाम देता है। वाक़या करबला बातिल के खिलाफ एक अबदी जिद्दोजहद की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम के नाम पैगाम। कहा करबला ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। इमाम हुसैन का अजीम पैगाम जुल्म व जबर के सामने ना झुकने का है। यौम आशूर हमें असूलों पर डटे रहने की अजीम मिसाल देता है। मैदान करबला मार्के रहती दुनिया तक एक दायमी पैगाम है। दुनिया भर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की याद। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लाखों अज़ादारों की आमद। ईरान के सुप्रीम लीडर मंजर आम पर आ गए। आयतुल्लाह ख़ामनई की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। सुप्रीम लीडर का अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ ममालिक में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का इनेकाद। इराकी शहर नजफ़ में मशल बरदार जुलूस निकाला गया। तेहरान में भी मजालिस गम बरपा। लेबनान बहरीन में भी शबी जुलजना के जुलूस बरामद। अज़ादारों का शुहदाए करबला की कुर्बानी को खिराज अकीदत। मुल्क भर में मानसून का स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में बादल बरसने से जल्द हल एक हो गया। सबसे ज्यादा सैदपुर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावल डैम के अतराफ 80 और गोलड़ा में 30 मिलीमीटर बारिश बरसी। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बायस नाला में पानी की सतह बुलंद। रावलपिंडी के इलाके कोहोटा में छत गिरने से बच्चा जा बहक। 4 अफराद शदीद जख्मी, रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्क भर में अगले 2 से 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बारिशों का सिस्टम 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को मुतासिर करेगा। कराची में रिहायशी इमारत गिरने से अमवात की तादाद 26 हो गई। मलबे से मजीद 4 लाशें निकाल ली गई। मलबा हटाने का काम तीसरे रोज भी जारी। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हुकाम के मुताबिक इमारत का 80% मलबा उठा लिया गया। जाबहक अफराद में 9 खवातीन 8 मर्द शामिल। इलाका मकीनों का कहना है इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मलबे के नीचे दबी लाशों का पता लगाने के लिए जदीद साउंड और लाइट डेटिनेटर्स का इस्तेमाल। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत गिरने का खतरा। आगरा ताज की 8 मंजिला इमारत को रात गए खाली कराकर सील कर दिया गया। बिल्डर और नामालूम ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DC साउथ के मुताबिक इमारत के 12 फ्लैट्स में 11 खानदान रिहाइश पजीर थे। मकीनों को करीबी स्कूल में आर्जी रिहाइश फराहम कर दी गई है। इब्तदाई मरहले में इमारत की छत पर वाटर टैंक मसमार कर दिया गया। MQM और पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग में शिद्दत। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बोसीदा इमारत गिरने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को सिंध हुकूमत कंट्रोल करती है। ऐसे सानेहात को रोकने के लिए हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। रिश्वत लेकर या सिफारिश पर गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी जाती है। शहर कैद बिल्डिंग माफिया, भत्ता माफिया, डाकू माफिया, पानी माफिया के कंट्रोल में है। हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी का भी सियासी हरीफ पर जवाबी वार। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है MQM मगर मच के आंसू बहाकर हमदर्दियां हासिल करना चाहती है।
कराची में भत्ता गैर कानूनी तामीरात की मुअज्जिद MQM है। 2000 से शहर में गैर कानूनी पोर्शंस की तामीरात का आगाज हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां दे देकर शहर से भगा दिया गया। MQM क्यों भूल जाती है शहर में? चाइना कटिंग का बाइस भी वही है। वज़ीर आज़म की हदायत पर मुस्लिम लीग नून के वफ्द का कराची में इमारत गिरने की जगह का दौरा। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कोई इमारत मखदूश है तो मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमारी अव्वलीन तरजीह मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू करना है। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। अमदादी कार्रवाइयों से मुतासरीन मुतमईन है। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबर बेबुनियाद है। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की ख्वाहिश का कोई इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। तमाम सियासी जमातों के साथ काम करने को तैयार है। 2022 में पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर मीडिया से गुफ्तगू कहा, भारत को जो सबक सिखाया हमेशा याद रखेगा। सिविल और अस्करी क़यादत ने मुल्क का बेहतरीन दिफा किया। जंग लड़ना हमारा कभी एजेंडा ही नहीं था। हम अमन और तरक्की चाहते हैं। ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत की। ईरान को अंदाज़ा हो गया तेहरान का सच्चा दोस्त पाकिस्तान है। पहली बार सियासी और मिलिट्री क़यादत इकट्ठी है। कच्चे के डाकुओं का भी बंदोबस्त करे। तमाम सूबों को मिलकर इनसे निपटना होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दिया जाए। दरख्वास्त है 2 दिन सियासत ना करें। आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद शुरका की चहलकदमी। शहबाज शरीफ, तैयब एर्दवान और इल्हाम अलीयोव घूमते रहे। सदर आज़रबाईजान ने खानकंदी की तारीख और तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं की खुशगवार माहौल में गुफ्तगू, एक दूसरे के हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। एलोन मस्क ने अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बना ली। कहते हैं अवाम मुल्क में नई सियासी जमात चाहते थे। हकीकत यह है कि अमेरिका में जमहूरियत नहीं, एक जमाती निज़ाम है। अमेरिका पार्टी अमेरिकी अवाम को आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई है। एक जमाती निज़ाम से बदनवानी को फ़रोग़ मिला, यह जमहूरियत नहीं। एलोन मस्क ने एक्स पर अमेरिका पार्टी के हक में पोल का नतीजा भी शेयर किया। भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 69 अफराद हलाक, 37 लापता। हिमाचल प्रदेश में हालिया बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान। लैंडस्लाइडिंग से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली मुनक़ता, सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर। अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिश से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। मरने वालों में 14 बच्चे शामिल, 27 बच्चियां ताहाल लापता। रेस्क्यू एहलकार हेलीकॉप्टरों, कश्तियों और ड्रोन्स की मदद से मुतासिर अफराद की तलाश में मसरूफ़ है। दरियाओं में तुग़यानी नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज।